टुकड़े गैंगों ने जो इनके बीजेपी के आरएसएस के मुद्दों में फंसकर और हमारे को जो गुमराह किया गया है, इन्होंने हमारे पति का नाम काटा गया है। पहले तो मेरे पति के नाम के कटने की जो दुख नहीं है, जो मेरे भारत देश को इन्होंने लूटने का काम किया, उस लूटने के काम को मिटाने के लिए आए हुए हैं। मैं वो झांसी की रानी हूँ। मोदी साहब, मैंने आपको पहले भी चैलेंज कर रखा है और आखिरी बार आज कर रही हूँ। तब तक हमारे एमएसपी बिल हमारे को लिखित रूप में नहीं दिए जाएंगे, तब तक मैं अपना शरीर त्याग के कुर्बान कर दूंगी अपने भारत देश के लिए, अपने भाई मजदूर रेहड़ी वालों के लिए, और अपना एमएसपी बिल लिखवा के। पंडित सनबत दा के घनचक्कर नाम है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कुसाएं गांव है और पूरे देशवासियों को चिंता, भय, शोषण और कुपोषण से आज़ाद करवाने के लिए निर्विवाद व सर्वमान्य राज्य व्यवस्था कायम करवाना काम है। इसलिए उखाड़ने पड़ते हैं कि आज लोगों के साथ क्या किया है, इसलिए उखाड़ने पड़ रहे हैं कि जिन किसानों ने इतनी मदद करके इसका बनाया, झूठे वादे किए, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। किसान तो अभी इनके साथ है, अभी किसान है जी महासभा की किसानों की। कोई किसान साथ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। वे तो बीजेपी के वर्कर थे। मैं बता दूंगा उनको, मेरे पास सबका इतिहास है, मैं आप सब समझा दूंगा आपको। वो जाट का जो नाम लेते हैं, किसान अलग है, जाट अलग है। अच्छा। जाट का नाम इसके साथ जोड़ना बेहुदगी की बात है। वो तो ये मोटा भाई है एक इसके साथ जो लगा है गुजरात का, जिसको अमित शाह कहते हैं। जी का एक जी है वो, जी मत बोल लो आप। अच्छा। वो तो देश के नाश करने के लिए आए हैं। अच्छा। 13 साल तक एक अंधा रोडों पर बैठा रहता है, हम उसको क्या कहेंगे, जी कहेंगे इस देश। नमस्कार, मैं आपका देव मदान। आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव में आप सबका है स्वागत। इस वक्त हम हैं एक ट्रेन में। ट्रेन का नाम है गोवा एक्सप्रेस। गोवा एक्सप्रेस में हम जा रहे हैं रालेगन सिद्धि। रालेगन सिद्धि जाते हुए कुछ किसानों से हमारी हुई है मुलाकात, इनसे करते हैं वार्तालाप। हाँ, नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। आज कहाँ पे जा रहे हैं? आज हम लोग रालेगंज जा रहे हैं। अन्ना हजारे के यहाँ एक नए आंदोलन की शुरुआत होना है। नया आंदोलन की शुरुआत? कौन सा आंदोलन करोगे अब? भ्रष्टाचार में लगे रहोगे? हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब तक देश नहीं सुधर जाता तब तक आंदोलन करते रहेंगे। अभी कौन सा आंदोलन शुरू करने वाले हैं आप? अभी हमारा कानून पूरा वापस नहीं हुआ है, एमएसपी का कानून लागू नहीं हुआ है। अच्छा। देश में भ्रष्टाचार है जो सबसे बड़ी समस्या है। सारे कानूनों की जड़ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के लिए ही उसने ऐसा कानून बनाया जिससे पूरे देश की जनता को लूट सके, और देश का जो खजाना है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा। ठीक है, जो बच्चे वाला आदमी होता वो भ्रष्टाचार करता तो कहते बच्चों के लिए कर रहा है, इसके तो बच्चे भी नहीं है, बीबी को छोड़ के रखा है। ये सब इतने पाप क्यों कर रहा है? ये तो बात है, ये बच्चे तो है नहीं, भ्रष्टाचार क्यों करेंगे? किसके लिए कर रहा है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहा है। नहीं तो वो किस लिए कर रहा है ये समझ में नहीं आता उसको। ये सब काम नहीं करने चाहिए। नहीं, जनता ने यही सोच के उसको वोट दिया था कि ये मोदी है, निपुती आदमी है, इसके परिवार नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन ये सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। योगी को सोचा था लोगों ने ये बाबा है, महात्मा है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जातिवादी महात्मा है, और महात्मा तो है ही नहीं है, बिल्कुल मठाधीश है। अच्छा। और मठाधीशों का काम यही है कि अपने रास्ते की जितनी रुकावटें उनको साफ करते चलो। और गुंडों के नाम पे उन्होंने बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी वहाँ यूपी में ख़त्म कर दिया। गुंडे आज भी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाजपा में इसके सबसे बड़े गुंडे हैं। आज तक देश की आज़ादी के बाद से लेकर के ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर आप गाड़ी चढ़ा दो। गाड़ी चढ़ाने वाले के ऊपर FIR ना हो, उसको आप मंत्रिमंडल में अपने साथ लिए घूमते रहो। तो तुम तो रावण के बाप निकले भाई। वो तो अभी इलेक्शन में बिजी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हो तो इलेक्शन तो अब जनता निपटा देगी, किसान निपटा देगा उसको। हाँ, उसको खत्म। आंदोलन का असर देखने को मिलेगा इलेक्शन पे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हम लोग भी जा रहे हैं प्रचार करने, हम मोदी को हराओ। नहीं, उन्होंने तो बोला वैसे कि ये जाट सभा करके मतलब सभी किसानों को अपनी तरफ ले लिया है। वो कुछ भी करते रहे, अभी वो लोग कहने के लिए कुछ भी हो जाएंगे। दलाल लोग हैं, इकट्ठे कर लेते हैं पैसे दे करके भीड़। वो भीड़ वोट नहीं होती है। 5 लाख इसने इकट्ठे किए थे, ट्रम्प को बुलवाया था, कोरोना ले आया देश में, पूरा देश कोरोना में तो आ। आप कुछ कहेंगे जी? सुखदेव सिंह विरक। आज किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग राष्ट्रीय लोक आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में, क्योंकि सरकार ने जो भी आज तक किसानों ने आंदोलन किया है उनको देशद्रोही और किसानों के ऊपर
सरकार होते हुए प्रशासन ने और सरकार ने जो आंदोलनकारी हैं उनकी रक्षा, उनकी स्वच्छता, उनकी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए थी, वो सरकार फेल हो चुकी है। उल्टा सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ऊपर गाड़ी चढ़ा के किसानों ने जो मांग की थी 3 काले कानून वापस हो जाए, वो तो हो गए वापस। मैं पूरी बात करता हूँ और 3 कानूनों की बात बता देता हूँ। जो सरकार के अंदर में मंत्री हैं उनके बेटे ने और उनकी कहने पे 5 लखीमपुर में जो किसान शहीद कराए हैं उनके ऊपर पर्चा FIR दर्ज है 120 धारा के अंदर में, और वो उसको बर्खास्त नहीं किया गया, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई, उसको जेल में नहीं डाला गया। हम लोग जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन है, ये लखीमपुर खीरी के बारे में कर रहे हैं आप? जी, और हम राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे, संविधान को, मानवाधिकारों को और बचाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और कौन सा नाम बताया? राष्ट्रीय लोक आंदोलन। राष्ट्रीय लोक आंदोलन, राष्ट्रीय लोक आंदोलन की तरफ से मतलब जागरूक करने के लिए करने जा रहे हैं। और जो गरीब है, मजदूर है, मुलाजिम है, जो ये प्रधानमंत्री निजी कंपनियों को दे रहा है, इसको देश को बचाने के लिए और राष्ट्र हित के लिए ये आंदोलन कार्य करेगा। और इसके लिए जो भी हम लोग को पूरे इंडिया के अंदर में अपना शहर घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, उसके लिए करेंगे। संदीप भाई, आप भी जा रहे हैं? भाई सम्मानित साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में जो व्यापक रूप में भ्रष्टाचार है और सरकार की जो नाकामियां रही हैं, उन नाकामियों के प्रति एक पूरे देश भर से क्रांतिकारी लोग इकट्ठा होके एक प्लानिंग करी जा रही है, एक योजना बनाई जाएगी कि सरकार को किस तरह से जो है सबक सिखाया जाए। ये सबक ऐसे तो नहीं जैसे अभी 13 महीने में निपटा है, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आंदोलन करने से पहले उसकी एक रणनीति तय की जाती है। ये आपके साथ बहन भी है? हाँ, ये रमेश अंतिल जी हैं जी, शहीद विधवा हैं, शहीद किसान की विधवा। जी जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जो है सभी लोग मिल करके जो है अभी जा करके देखते हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना छोटा सा परिचय बताइए। मेरा परिचय चौधरी योगेंद्र सिंह तोमर, दिल्ली से हूँ मैं। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इसमें सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ गोधरा कांड के बारे में, शायद कुछ लोगों को पता नहीं है। 2002 में जब गोधरा कांड हुआ और जब मोदी जी CM थे वहाँ के, तो वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसको हटाने की बात करी, लेकिन अडवाणी जी और आज हमारे बीच में नहीं प्रमोद महाजन जी, उन्होंने ये गड्ढे मुर्दे क्यों काट रहे? नहीं, गड्ढे मुर्दे इसलिए उखाड़ने पड़ते हैं कि आज लोगों के साथ क्या किया है, इसलिए उखाड़ने पड़ रहे हैं कि जिन किसानों ने इतनी मदद करके इसका बनाया, झूठे वादे किए, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। किसान तो अभी इनके साथ है, अभी किसान है जो महासभा की किसानों की। कोई किसान साथ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। वे बीजेपी के वर्कर थे। मैं बता दूंगा उनको, मेरे पास सबका इतिहास है, मैं आप सब समझा दूंगा आपको। वो जाट का जो नाम लेते हैं, किसान अलग है, जाट अलग है। अच्छा। जाट का नाम इसके साथ जोड़ना बेहुदगी की बात है। वो तो ये मोटा भाई है एक इसके साथ जो लगा है गुजरात का, जिसको अमित शाह कहते हैं। जी का एक जी है वो, जी मत बोल लो आप। अच्छा। वो तो देश के नाश करने के लिए आए हैं। अच्छा। 13 साल तक एक अंधा था, रोडों पर बैठा रहता है, हम उसको क्या कहेंगे? जी कहेंगे? इस देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे माफी मांग तो ली, माफी से क्या बनता है? मिला क्या लोगों को? नहीं, माफी मांग ली। नहीं, लोगों को मिला क्या माफी से? ना हमने कानून मांगे, वो वापिस नहीं, ना कानून हमने मांगे। अच्छा। ना उन्होंने वापिस किया। हमारा कानून से कोई मतलब नहीं, MSP से हमारा मतलब था। अच्छा। और वो हमेशा रहेगा। तो और ये अभी कहाँ का टूर हो रहा है ये अभी हम अन्ना हजारे जी है जो हमारे राष्ट्र के वो हैं। अच्छा। उन्होंने पहले बहुत आंदोलन किए और हमारे महाराज जी हैं, नाम तो आंदोलन के जो पिता हैं उनके पास जा रहे हैं। हमारे कौन आंदोलन के पिताजी हैं? मसीहा, जिन्होंने 123 आंदोलन लड़े हैं। और जिस दिन इनके साथ इनकी बात नहीं मानी, उसी दिन इन्होंने चप्पल छोड़ दी थी। चप्पल नहीं पहनूंगा, आज तक चप्पल नहीं पहनी है। अच्छा। हम वो इंसान हैं जो बैठ जाते हैं जिस चीज़ को लेकर, हम छोड़ते नहीं। उसमें ये सभी किसान हैं,
शामिल हो गए, एकजुटता से सब लड़ेंगे। मेरे समझ में एक बात नहीं है, जाट और किसान अलग अलग कैसे हैं? नहीं नहीं, जाट जाति के नाम से नहीं है, किसान एक अलग वो है, किसान की कोई जाति नहीं है। अच्छा। जाट भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, कश्यप भी है, सब है किसान में। लेकिन पूरी भाजपा तो मतलब पूरी वो हो रही है, खुश हो रही है कि जाट मतलब किसान मेरे साथ आ गया है। नहीं 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 नहीं, भाजपा का तो झूठ बोलना एक काम है। कितने जुमले बताऊं उनके। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन के बाद कह दिया तो जो इलेक्शन का जुमला था, मतलब ये जो सभा हुई ये भी मतलब जुमला था। सब जुमला बिल्कुल। उसमें एक अगर हमारे बता दें कि भाई किसान आदमी एक था तो हम मान लेंगे उनको। अच्छा, उसमें किसान कोई नहीं था? कोई किसान नहीं था, सब बीजेपी के। उन्होंने तो पहले ये भी किया था कि भाई सबका एक रजिस्टर्ड कराई संस्थाएं, वो कौन निकले उसमें? अच्छा। वो सब बीजेपी के लोग थे। एक एक महीना की रजिस्टर्ड कराई हुई संस्था थी। अच्छा। मोदी और शाह का तो बड़ा गंदा खेल है इस देश के लिए। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप परिचय दीजिए पहले अपना। पंडित सनबत दाके घनचक्कर नाम है। हाँ। राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में कुसाएं गांव है और पूरे देशवासियों को चिंता, भय, शोषण और कुपोषण से आज़ाद करवाने के लिए निर्विवाद व सर्वमान्य राज्य व्यवस्था कायम करवाना काम है। अभी कहाँ का दौरा कर रहे हैं आप? अब हम रालेगंज जा रहे हैं। कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, मैं देख रहा हूँ सभी किसान यहीं पे इकट्ठे हुए हैं। हाँ, लोक स्वराज की स्थापना के लिए हम अन्ना जी के पास जा रहे हैं। अच्छा। और हमारे पास विचार भी है, व्यवस्था भी है, सभी समस्याओं के निर्विवाद और सर्वमान्य समाधान है। क्या विचार है आपके पास? विचार यह है, देशवासियों को चिंता और भय, शोषण और कुपोषण से आज़ाद कैसे मिले, उसके लिए हमारी राज्य व्यवस्था क्या हो, अर्थव्यवस्था क्या हो, न्याय व्यवस्था क्या हो, ये पूरा निर्विवाद और सर्वमान्य होना चाहिए। वो जो हमारे पास में है और समय आने पर हमको उसको प्रकट करेंगे। और लोग नमस्कार बहन जी। नमस्कार अपना जी। परिचय बताइए थोड़ा सा। मैं रमेश आंतिल, शहीद सतीश कुमार की पत्नी हूँ, सोनीपत से, मकीनपुर गांव से, जो मेरे पति 3 फरवरी को शहीद हो चुके हैं। और जो इन टुकड़े गैंगों ने, जो इनके बीजेपी के आरएसएस के मुद्दों में फंसकर और हमारे को जो गुमराह किया गया है, इन्होंने हमारे पति का नाम काटा गया है। पहले तो मेरे पति के नाम के कटने की जो दुख नहीं है, जो मेरे भारत देश को इन्होंने लूटने का काम किया, उस लूटने के काम को मिटाने के लिए आए हुए हैं। मैं वो झांसी की रानी हूँ। मोदी साहब, मैंने आपको पहले भी चैलेंज कर रखा है और आखिरी बार आज कर रही हूँ। तब तक हमारे एमएसपी बिल हमारे को लिखित रूप में नहीं दिए जाएंगे, तब तक मैं अपना शरीर त्याग के कुर्बान कर दूंगी अपने भारत देश के लिए, अपने भाई मजदूर रेहड़ी वालों के लिए, और अपना एमएसपी बिल लिखवा के लेंगे। जय जवान, जय जवान। अपना हक, अपना हक, साडा हक, भाईचारा, भाईचारा। गद्दारों से दूर रहो, गद्दारों से दूर रहो, गद्दारों से दूर रहो। ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम राजकुमार चांद है और मैं पूरे विश्व का, थोड़ा जोर से, ऐसे नहीं। मेरा नाम राजकुमार है। जी। ऐसा है, कलाकार होता मीठा, मीठा कलाकार है। मैं हूँ कलाकार। कलाकार में भी जोश होता है। नहीं, मैं जोश वाला नहीं हूँ। नहीं, जोश तो होता है। जोश पे जब बात आती है, मेरी आवाज से जोश बनता है। अभी आप कलाकार हो या आंदोलनकारी बन के जा रहे हो? नहीं, मैं तो आपके साथ आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है कुछ भी। सर ने बुलाया मुझे, देर साहब ने। बाकी मैं जो है इस वक्त विश्व का सबसे नंबर 1 सिंगर का खिताब जीत चुका हूँ पूरी दुनिया में। अच्छा, चलो आपने शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। कोई और कड़ी आप सुनाना चाहेंगे? मेरे वतन के सुनाओ। अच्छा है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।
हूँ, घुमा देना सर। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। एक बार फिर मैं आपके पास आता हूँ। अभी आपने ये सुनी है कि हमने दिलों को जीता है, अभी ये सुना रहे थे आपके ही सहयोगी। हाँ जी। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि मतलब मोदी का भी दिल जीत लेते, अमित शाह का भी दिल जीत लेते? नहीं, दिल जीतने किसानों ने बहुत कोशिश की। अच्छा। किसानों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा। लेकिन 13 महीने बहुत होते हैं। इतना इंतजार किया और मोदी जी ने हमें कहा कि एक कॉल की दूरी पर है हम, वो कॉल आज तक हमें मिली ही नहीं। अच्छा। वो कॉल कहाँ रखी है? काम अभी अधूरा आपका? अधूरा काम है हमारा, इसलिए हम जनता के सामने जाके और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी भावनाएं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलो ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? संगठन का नाम जिस प्रदेश से हूँ, जिस जिले से हूँ, यहाँ रहते हूँ, सर रेलवे स्टेशन का आइडिया। हाँ, एक गीत रिकॉर्ड करो। इधर मेरे वतन के लोग अंदर अलग से त्रिपाठी का दोबारा से ले लिए काट के। पहले किसान आंदोलन के पहले हम लोगों ने